हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज हम लोग कर रहे हैं जो आज पेपर हुआ है 19 नवंबर को एसबीआई क्लर्क प्री का, उसके सारे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिनका भी कल एग्जाम है और जिनका भी 25 का एग्जाम है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन। तो आप लोग फटाफट से आ जाइए। यहाँ पर हम लोग बस एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को कि आज क्या क्या यहाँ पर पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट इज पजल। पढ़ लीजिए आप 1 मिनट में, देन वी विल सॉल्व। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 पर्सन, 7 लोग हैं यहाँ पर। बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं। ये वाली पजल शिफ्ट 1 में आई हुई पजल है। नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर में नहीं है, सबके सब बस साउथ की तरफ देख रहे हैं, वैसे हमें ये पता है। फर्स्ट लाइन दे रखी है जी सिट्स थर्ड प्लेसेस अवे फ्रॉम डी। जी डी से 3 प्लेस दूर बैठा है, मतलब इनके बीच में 2 लोग हैं, लेकिन अभी पता नहीं कौन राइट में कौन लेफ्ट में, नोट डाउन कर लिया। फिर लिखा है ओनली 1 पर्सन बिटवीन बी एंड जी। बी और जी में 1 पर्सन है। अब जी भी इसके राइट हो सकता है या फिर हो सकता है लेफ्ट में हो, पॉसिबिलिटी दोनों साइड की है। फिर लिखा है कि बी सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू डी नॉर एट द एंड। अब बोल रहे हैं कि जो बी है वो डी के पास नहीं है और जो बी है वो एंड पर भी नहीं है। तो मुझे यहाँ से एक बात पता लग गई कि जिस भी साइड, जैसे 2 केस यहाँ पर बन सकते हैं। एक केस तो ये है कि भाई इसके राइट में डी हो, तो इसके राइट में बी नहीं होगा क्योंकि बी और डी साथ में नहीं आ रहे, तो मतलब इसके लेफ्ट में बी होगा। अगर जो डी है वो इसके लेफ्ट में है तो इसके राइट में बी होगा। मुझे यहाँ से ये चीज पता लग रही है कंफर्म कि बी और जी में दोनों, जो बी और डी है वो अलग अलग साइड पर होंगे। ठीक है, और जब ये बोल रहा है कि बी एंड पर नहीं है, इसका मतलब एंड पर नहीं, यहाँ पर 1 पर्सन होगा, ऐसे यहाँ पर 1 पर्सन होगा। और इसी के साथ यहाँ पर 7 लोग कंप्लीट बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सेम यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने काफी जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लिया कि हमें कहाँ पे क्या रखना है, वरना हम इसको सेट नहीं कर पाते। फिर लिखा है नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ एच इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ सी। जितने एच के लेफ्ट में है उतने ही सी के राइट में है। ठीक है, फिर लिखा है सी सिट्स राइट ऑफ जी। जी के राइट में सी बैठा हुआ है। ठीक है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। और जो सी है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में है और जी के राइट में है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, जी के राइट में। अगर मैं इस केस में देखूं, सेकंड वाले केस में, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर जी के राइट में 2 ऐसे सेम वाले स्पेस नहीं है कहीं पर भी कि मैं सी और ई को सेट कर पाऊं। अलग अलग है, तो लेफ्ट वाला इमीडिएट लेफ्ट तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ये वाला केस रॉन्ग हो गया। आंसर यहाँ से मिलेगा सी यहाँ रख दो, ई यहाँ रख दो। अब सी कहाँ पर है? सी के राइट में 2 लोग आ रहे हैं, के रिस्पेक्ट में एफ बताना है, तो एच के रिस्पेक्ट में एफ कहाँ पर है? सेकेंड लेफ्ट में है। मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो गया। फिर बोल रहे हैं हु सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम द पर्सन हु इज एडजेसेंट टू डी। जो डी के पास बैठा है उसके 4 प्लेस दूर कौन पर है? ठीक है, तो डी के पास में कौन बैठा है? ई बैठा हुआ है। ई के 4 प्लेस दूर 1 2 3 4 कौन है? बी है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी के लिए यहाँ पर ऑप्शन क्या टिक करेंगे हम? 2 टिक कर देंगे। 2 दैट इज बी। फिर क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी पर्सन सिट राइट ऑफ एच। एच के राइट में और ई के लेफ्ट, मतलब एच और ई के बीच में पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन बैठा हुआ है एच और ई के बीच में। ठीक है, एच और ई के बीच में अगर हम देखें तो एच ये है और ई ये है। कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं, तो 2 के लिए यहाँ पर क्या टिक करेंगे? ऑप्शन यहाँ पर हम 1 टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 दैट इज आंसर 2 है, ऑप्शन 1 टिक करेंगे। आंसर इज 2, ऑप्शन इज 1 इज राइट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आगे लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड सम ऑफ लास्ट 4 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। बहुत इजी है भाई। नंबर क्या है? 8 7 3 4। फिर लिखा है 5 6 9 1। तो इनका सम करना है और इनका सम करना है, फिर डिफरेंस निकालना है। इनका सम करेंगे तो 7 3 10 और 4 14 और 8 यहाँ पर हो गए 22। 22 नंबर ये हो गए। यहाँ पर कितना हुआ? 9 और 1 10 और ये हो गए 11, दैट इज 21। डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा है बट आंसर इज 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन ऑफ स्लॉगिज्म। यहाँ पर स्लॉगिज्म के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। शिफ्ट पता नहीं मुझे कौन सी में आया था, बट ये 3 क्वेश्चन आए थे। ओनली ईस्ट इज नॉर्थ, मतलब क्या हो गया? ऑल नॉर्थ इज ईस्ट। ठीक है, और ये कहीं मूव नहीं करेगी, ओनली वाला कंडीशन हो गई। ओनली अ फ्यू ईस्ट इज साउथ, कुछ ईस्ट क्या है? साउथ है, और ये
कुछ नहीं भी होंगे फिर, ठीक है। यस गुड्डू, आपका आंसर ठीक है, पहले वाले का आंसर 1 था, ठीक है। ऑल साउथ इज वेस्ट, सारे साउथ क्या है, वेस्ट है, तो साउथ क्या होगा, वेस्ट। साउथ पे हम सारे साउथ वेस्ट है, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। चलिए इसका बताइए आंसर क्या हो सकता है कंक्लूजन में। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड है, बोथ है, या फिर आइदर है, नाइदर है। ऑप्शन नहीं लिखिए बट आपको यहाँ बताना है, इतना तो अंडरस्टूड है कि ऑप्शन क्या टिक करना है, बट आंसर हम कंफर्म यहाँ पर निकालेंगे क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा है सम नॉर्थ बीइंग वेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या नॉर्थ वेस्ट हो सकते हैं, बताइए क्या नॉर्थ वेस्ट हो सकते हैं। नॉर्थ में क्या है, ओनली वाली कंडीशन है, मतलब जो नॉर्थ है वो ईस्ट के अंदर रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा। जब वो कहीं मूव नहीं कर सकता तो पॉसिबिलिटी में तो ये हो नहीं सकता वेस्ट में आ जाए, मतलब फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो तो यहाँ पर गलत है, फर्स्ट यहाँ पर गलत है। सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड में लिखा है सम ईस्ट इज नॉर्थ, क्या कुछ ईस्ट नॉर्थ है, हाँ है भाई, दिख रहा है डायरेक्ट, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये नॉर्थ पूरा का पूरा ईस्ट के अंदर आ रहा है, मतलब सेकंड वाला करेक्ट है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा वो लगा देंगे, ओनली 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, फाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ओनली अ फ्यू कैप इज हेड, मतलब क्या हो गया, ओनली अ फ्यू कैप इज हेड, कुछ कैप क्या है, हेड है, कुछ कैप हेड है तो कुछ नहीं भी है, क्योंकि ओनली अ फ्यू दे रखा है। ओनली अ फ्यू हेड आर क्राउन, अब क्राउन था तो मैंने इसको स्पेलिंग लिख लिया पूरा ताकि गलती ना हो जाए, देखने में सी और सी अगर मैं लिखूं तो कंफ्यूज ना हो जाए बाद में। मतलब ऑल हेड क्या है, क्राउन है, कुछ है, ऑल नहीं है, मतलब ओनली अ फ्यू है, सॉरी, तो कुछ नहीं भी होंगे, ठीक है। फिर लिखा है ऑल क्राउन आर थ्रोन, तो सारे के सारे क्राउन यहाँ पर क्या है, थ्रोन है, मतलब यहाँ पर इस तरह से डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं कंक्लूजन, फर्स्ट पूछ रहे हैं सम हेड इज थ्रोन इज अ पॉसिबिलिटी, हेड थ्रोन हो सकते हैं, यस, सम हेड इज अ थ्रोन पॉसिबिलिटी। देखो सम हेड थ्रोन पहले से ही है, ये देखो ये वाला पार्ट तो इसका इसके अंदर जा रहा है, जो पहले से हैं वो कैसे हो सकते हैं, मीन्स ये गलत है। अच्छा मानसी का आंसर आ गया नन, ओके। सेकंड चेक कर लो, मानसी आपका एग्जाम कब है, कल है या 25 को है। नो थ्रोन इज हेड, कोई भी थ्रोन क्या है, हेड नहीं है, और ये भी गलत हो क्योंकि थ्रोन हेड हमें दिख रहे हैं, कुछ थ्रोन तो हेड है, कुछ नहीं, बोल रहे नहीं है, पॉसिबल कैसे हो सकता है, मतलब यहाँ पर कोई फॉलो नहीं कर रहा, नन आंसर आ गया। यस वेरी गुड, यू बोथ आर राइट, आंसर इज नन हियर, मतलब नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, सम रोजेज आर पेन्स, कुछ रोजेस पेन है, मैसेज, हाँ मैसेज थोड़ा लेट पहुंचता है, 20 सेकंड लेट हो जाता है, मैं थोड़ा वेट कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। सम रोजेस आर पेन्स, सम रोजेस आर पेन्स, ठीक है, रोजेस क्या है, पेन्स है। अब पेन पेंसिल जब भी देखो एग्जाम में लिखा हो बहुत आता है ये पेन पेंसिल, तो गलती ना हो। अच्छा 25 को एसबीआई क्लर्क है, 26 को एपीएस है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ द एग्जाम्स, तैयारी करते रहिए बढ़िया सी। ऑल पेन्स आर पेंसिल, जब भी पेन पेंसिल दे रखा हो तो ध्यान से लिखना दोनों स्पेलिंग, क्योंकि गलती हो जाती है, और ये पेन पेंसिल बहुत एग्जाम में आता है। तो ऑल पेन्स क्या है, पेंसिल है, थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में एक नंबर कम ना हो जाए। सम पेंसिल आर मार्कर्स, और कुछ पेंसिल क्या है, मार्कर्स हैं, तो हमने इस तरह से इसको बना लिया। फिर फर्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट में पूछ रहे हैं, अच्छा दोनों का आंसर आ गया आइदर और, एक बार चेक करके बताते हैं कंफर्म। सब मार्कर आर पेन, कुछ मार्कर पेन है, पता नहीं कांड से, और नो मार्कर इस पेन, ये भी पता नहीं, दोनों कांड से हैं, दोनों हम बता नहीं सकते, और तो यहाँ पर क्या हो गया, आइदर और। आप दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आइदर और टिक कर देंगे हम, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट फटाफट से बना लो इसको एक बार, बीआर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है देयर आर 8 पीपल इन द फैमिली, 8 लोग हैं फैमिली में, ये हमें नाम दे रखे हैं, और कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, यहाँ पे 3 जनरेशन दे रखी हैं। ओके दैट्स ग्रेट, यू आर करेंटली वर्किंग यूको बैंक, वेरी गुड, वेरी नाइस। ऑल ऑफ देम आर फीमेल्स, और सबकी सब क्या है, सॉरी ऑल ऑफ नहीं है, 4 ऑफ देम फीमेल्स है, इसमें 4 फीमेल्स है, देन 4 यहाँ पर मेल्स हो जाएंगे, एंड 4 यहाँ पर क्या हो जाएंगी, फीमेल्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, डीएनए आर डॉटर ऑफ एंड सन ऑफ के रिस्पेक्टिवली, जो के यहाँ पर है, के यहाँ पर जो भी पर्सन दे रखे हैं उनके एक डॉटर है एक सन है, ठीक है, के की एक डॉटर और एक सन रिस्पेक्टिवली बोला गया है, तो यहाँ पर डी डॉटर हो गया एंड ए क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है। बोथ आर मैरिड, दोनों की शादी हो चुकी है, मतलब ये फीमेल है तो यहाँ पर एक मेल होगा, ये मेल है तो यहाँ पर एक फीमेल भी होगी, इसकी शादी हो चुकी है। तो ई इज द सिस्टर ऑफ एच हुज फादर इज सी, अब ये तो पता नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ई इज द सिस्टर ऑफ एच, ई जो है वो एच की सिस्टर है, ठीक है,
और हुज फादर इज एच, जिनके फादर कौन है, सी है, मतलब सी फादर है, इन दोनों के फादर हो जाएंगे। फिर फाइन, फिर क्या लिखा है, एम एंड जी आर द थर्ड जनरेशन ऑफ, जो एम और जी है वो थर्ड जनरेशन में आएंगे, मीन्स सबसे नीचे वाले जनरेशन में आएंगे। फिर लिखा एम इज अ सन इन लॉ ऑफ ई, सन इन लॉ किसका है, ई का है एम, ठीक है, ई का सन इन लॉ है, मतलब ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर उनकी बेटी, उनका ये हो गया एम। फिर बोल रहा है के इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, फाइन, यहाँ से भी मिल गया आंसर, के ब्रदर इन लॉ है मतलब ई यहाँ पर आएगा, और के क्या है, ब्रदर इन लॉ, मतलब के फीमेल हो गया, यहाँ पर एम आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, अभी पता नहीं यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है, सी है, सी इज अ मेल पर्सन, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा बचा, 8, जी बचा, जी यहाँ पर फीमेल आ गया, और एच कौन हो गया, फिर देखो यहाँ पे बोला था ना 4 मेल है तो मेल काउंट कर लो, 1 2 3 और 4 मेल है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल, एच इज फीमेल यार, फाइन। तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री, काफी इजी था। आई होप आप लोग का जिनका भी एग्जाम है आप लोग रीजनिंग में फुल अटेम्प्ट करके आओगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, जब कराओ तो आप मुझे बता देना कितने आप लोग करके आए हो अटेम्प्ट, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, के किस प्रकार संबंधित है ए से, के कौन है, के इज अ फादर ऑफ ए, राइट, तो फादर के लिए यहाँ पर हम 2 टिक कर देंगे, के इज फादर। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग सन इन लॉ ऑफ सी, सी का सन इन लॉ, सी का दामाद यहाँ पर कौन है, दैट इज सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके दो ये किड है ई और एच, इनका सन इन लॉ क्या हो गया, के, तो के लिए यहाँ पर क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन 3, दैट इज के, यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ठीक है, यस वेरी गुड, फादर इज द राइट आंसर। थर्ड वाले का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन, कौन पहली पीढ़ी से बिलोंग करता है, यस वेरी गुड गुड्डू, आपका भी आंसर ठीक है, थर्ड दैट इज के इज राइट आंसर। ये बताना है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन बिलोंग करता है, सी, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर, इट्स ऑप्शन ए हम टिक करेंगे, आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट इज अ पजल ऑफ 7 बॉक्सेस, solve this, yes Mansi, very good, see, चलो बनाते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, 7 बॉक्सेस, यहाँ पे 7 बॉक्स है, पी क्यू आर एस टी यू वी आर प्लेस्ड, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। यू इज प्लेस थर्ड फ्रॉम आइदर ऑफ द एंड, यू किसी भी एंड से थर्ड नंबर पे है, तो देखो 1 2 3 यहाँ पर यू हो सकता है, 4 5 6 7 ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है यू नीचे से थर्ड एंड पर, कहीं पर भी पॉसिबल है, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, बना ली। फिर लिखा है P इज एडजेसेंट टू U, जो P है वो U के पास है, अब 2 जगह हो सकता है, P के ऊपर या नीचे, आगे की लाइन पढ़ लेते हैं। लिखा है 3 बॉक्सेस है P और S के बीच में, अगर मैं P को यहाँ ले लूं, मतलब जस्ट बीच में ले लूं, तो 3 गैप पर तो पॉसिबल नहीं है, 7 ही लोग हैं, बीच का तो तीसरा ही नंबर हो जाएगा, दैट इज P यहाँ पर नहीं आ सकता। जब P यहाँ पर नहीं आएगा देन वेरी गुड मानसी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P ऊपर और इसमें P नीचे, और 3 गैप पर S है, तो 1 2 3 यहाँ पर ऐसा गया, इसमें यहाँ पर ऐसा गया, इस तरह से ये दोनों सेट हो गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस अबव एस, जितने एस के ऊपर है वो क्या है, इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिलो वी, वी के नीचे क्या है, उससे 2 ज्यादा है। अब इसमें देखो पी के ऊपर तो भाई एक बॉक्स है, केवल एक बॉक्स है, 2 ज्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, मींस ये केस इनवैलिड हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, मतलब क्यू के नीचे कितने होंगे, 3 होंगे, तो क्यू, सॉरी क्यू नहीं वी, जो वी यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर क्या बचा, क्यू जो है वो आर के ऊपर है, क्यू जो है वो आर के ऊपर है, और आर जो है वो एस के नीचे नहीं है, दैट इज आर यहाँ आ गया, क्यू यहाँ पर आ गया, क्या बचा है, टी, टी यहाँ रख दो। वेरी गुड गुड्डू, आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, क्या हो गया सीक्वेंस, क्यू पी यू वी आर एस टी। क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से, क्या दे रखे थे, बता दीजिए फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, हाउ मेनी आर प्लेस बिटवीन आर एंड पी, आर और पी में कितने बॉक्सेस हैं बीच में, आर एंड पी में कितने बॉक्सेस हैं, यस मानसी यू आर राइट, 2 बॉक्सेस आर देयर, 2 मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। नेक्स्ट
विच बॉक्स इज प्लेस 3 बॉक्स बिलो यू, यू के 3 बॉक्स नीचे कौन सा है? वेरी गुड गुड्डू, आपका आंसर भी करेक्ट है। किसका आंसर बताया आपने मानसी? इसका बताया, यू के नीचे 3 बॉक्सेस, 1 2 3, यस एस, एस इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन 3 हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब पूछ रहे नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिलो क्यू, क्यू के नीचे और उतने ही ऊपर किसके हैं? क्यू के नीचे, और मतलब क्यू सबसे ऊपर था, राइट, नीचे कौन सा है? टी है, तो टी मतलब ऑप्शन यहाँ पर 4 टिक कर देंगे। वेरी गुड मानसी, आपका आंसर ये भी ठीक है। इफ ऑल द बॉक्सेस अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप, नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम लगाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो कौन से बॉक्स अनचेंज रहेंगे, किसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, कितने बॉक्सेस की पोजीशन चेंज नहीं होगी, बस ये बताना है कितने बॉक्सेस सेम जगह पर रहेंगे। ओनली 1 बॉक्स, यस वेरी गुड, 1 बॉक्स, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम 1 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड यूनिक? यस 1 आर, आर विल बी अनचेंज, यस वेरी गुड। यहाँ पूछ रहे हैं यूनिक में कितने पेयर्स बन रहे हैं, बस पेयर्स बताने हैं, तो इसके लिए आपको जल्दी करने के लिए क्या करना होता है? सबकी प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। यू की कितनी होती है? 21, एन की होती है 14, आई की 9, क्यू की होती है 17, यू की फिर से 21 और ई की 5। तो 21 इज द लार्जेस्ट नंबर इन इसमें, तो हम 21 से काउंट ही नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है काउंट करने की। 14 से देख लो, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं मिल पा रहा है। 9 से देख लो, 10, 11, 12, 10, 11, 12 नहीं मिल पा रहा है। 17 से देख लो, 18, 19, 20 यहाँ पर भी नहीं मिल पाया, इधर तो था ही नहीं। 5 से देख लो, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी नहीं मिला, मतलब नन यहाँ पर हो जाएगा, कोई भी हमें ऐसा पेयर नहीं मिल पा रहा है। नन मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। वेरी गुड मानसी, नन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर 5 नंबर मतलब 5 नहीं, जितने भी आते हैं 3 या फिर 4 उतने आपको बहुत इजीली बिना पेन उठाए मिल जाते हैं, तो ये आप जरूर से अटेम्प्ट करिएगा एग्जाम में भी। इसको बताइए क्या आंसर होगा इस इनइक्वालिटी का फर्स्ट वाला। ऑप्शन नहीं लिखिए, बस आप आंसर बता दो, ओनली 1, ओनली 2, आइदर, नन या फिर बोथ। चेक, यहाँ पर देखो इससे भी लग रहा है आइदर, चेक कर लो क्योंकि एफ और डब्ल्यू है। अब अगर मुझे ये साइन मिल गया तो आइदर है, और मुझे यही मिल रहा है, दैट इज आइदर इज द राइट आंसर हियर। यू बोथ वर करेक्ट, आइदर इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट देखते हैं, इसका बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओनली 1, ओनली 1 देख लेते हैं भाई, आप लोग कह रहे हो ओनली 1। ए को जाना है ई के घर पे, ए ये लिखा हुआ ई बिल्कुल सही है, पहला वाला तो करेक्ट है। ई को जाना है डी के घर पे, ई यहाँ लिखा है, ई या गेट ही क्लोज है, मतलब ये तो फॉलो नहीं कर रहा। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर है। आप दोनों का सही था, ओनली 1 टिक करेंगे। नेक्स्ट देखो, इसका बताओ क्या होगा। इसमें देखो डी को जाना है, नन मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा। चलो देख लेते हैं, डी को जाना है, एक्स के यहाँ पे डैश होना चाहिए, देखो डी के आगे डैश नहीं है, मतलब हम चेक ही नहीं कर रहे भाई, डैश हर जगह होना चाहिए ना, तो है ही नहीं डी के आगे, तो हम क्या करेंगे चेक करके, गलत है आंसर। सी को जाना है ये घर पे, सी यहाँ पे लिखा है, ए यहाँ पे, करेक्ट कहाँ से कर रहा है, एस से। सी एक्स किया गया बट एक्स के आगे गेट क्लोज से, मतलब नहीं जा पाएगा। सही है भाई, कोई फॉलो नहीं कर रहा, आंसर इज नन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस, फटाफट से बना लो। और एक ही क्वेश्चन है इसका, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ।
10। चलो देख लेते हैं, बहुत जल्दी आंसर निकाल लिया आपने। कशिश वेंट 15 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, ये उसका घर है। कशिश नहीं, मेरा कशिश जाती है 15 मीटर वेस्ट में, 15 मीटर इतना गई यहाँ पर। देन टर्न राइट, अब जब इधर साइड जा रही है, इस साइड उसका मुंह है, तो राइट कहाँ जाएगी, ऊपर। और 20 किलोमीटर जा रही है, किलोमीटर है तो यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है। फिर ईस्ट की तरफ मुड़ी, मतलब इस साइड 25 मीटर। अब देखो 25 जा रही है वो, तो 15 तो यही चलेगी। तो जब भी ऐसा आए ना आपके पास, तो आप उसे पहले ही बाइफरकेट करके लिखो। 15 ये हो गए, 10 ये 25 हो जाएंगे। इससे आपको फायदा लगेगा, अगर आप इसे तोड़ के लिखते हो पहले से ही, तो आपको बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी माइनस प्लस करने की। एंड फाइनली टर्निंग राइट द टू कवर द 20 किलोमीटर, राइट जाएगी तो नीचे जाएगी। यहाँ पर आ गया 20 किलोमीटर, बिल्कुल इक्वल आएगा, मतलब ये बिल्कुल सीधे में आएंगे। पूछ रहे हैं अब वो कहाँ पर है, अब घर से, इस घर से कहाँ पर है भाई, 10 किलोमीटर दूरी पर है। 10, मतलब ऑप्शन बी टिक कर देंगे, आप दोनों का सही था, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है फ्लैट फ्लोर का, फटाफट सॉल्व बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स हियर। चलो बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है, 8 पर्सन, 8 लोग हैं, ABCD WXYZ, दे आर लिविंग इन 4 स्टोरी बिल्डिंग, इस तरह से रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड द, उसके ऊपर क्या है 2 एंड सो ऑन, मतलब 4 फ्लोर है, 1 2 3 4 होंगे लाइन से। ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट, हर किसी फ्लोर पर 2 फ्लैट हैं, फ्लैट P और फ्लैट Q। फ्लैट Q जो है वो P के ईस्ट में, बाकी से वही लिखा हुआ है कि वो उसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है। हम समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं वो। मतलब ये हो गया कि 4 3 2 और 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्लैट P, और यहाँ पर क्या हो गया फ्लैट Q। वेरी गुड मानसी, आपका कट डन हो गया। एक बार हम लोग यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, गुड्डू ने आंसर भी बता दिया है, फ्लैट P में कौन कौन है और फ्लैट Q में। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड्डू आपका एग्जाम कब है? D lives immediately above the flat in which A lives in the same flat but not in Q। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई D और A जो है वो दोनों कहाँ पर हो जाएंगे, इमीडिएटली अबव है, मतलब D और A इसी फ्लैट में होने हैं, फ्लैट P में होने हैं, ठीक है। फिर लिखा है देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन A एंड Z, A और Z में 2 फ्लोर है। तो जब A और Z में 2 फ्लोर है, डेट मीन्स A यहाँ पे लेंगे हम। अब जो Z है वो कहीं पर भी हो सकता है, 4th फ्लोर पे ना, P में भी हो सकता है, Q में भी, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया कि वो सेम फ्लैट में, मतलब Z यहाँ पर आएगा ये मुझे पता है, जब A यहाँ आ चुका है तो D यहाँ पर आएगा, कंफर्म हो गया केस, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं। फिर लिखा है देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन Z एंड B, Z और B में 1 फ्लोर है। तो Z मुझे कंफर्म है कि Z 4th फ्लोर पे आना है, या तो P पे आएगा या फिर Q पे आएगा। अब जब एक का गैप है, एक का गैप है, तो ऑब्वियस सी बात है कि B जो है वो 2nd फ्लोर पे होगा, 2nd पे है तो देखो यहाँ पर D आ चुका है, तो B मतलब यहाँ पर हो जाएगा, कंफर्म हो गया केस। वाई हु लिव्स ऑन द, अच्छा 20 को है आपका 3:30 बजे, वेरी गुड, मतलब कल है आपका लास्ट शिफ्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट।
अच्छे से करिएगा, कोशिश करिएगा आप सारे टाइम करके आए रीजनिंग में। वाई हु लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर मतलब वाई या तो 4 पर रहेगा या 2 पे। अब 2 पे तो जगह ही नहीं बची है, तो ऑब्वियस सी बात है वाई 4 पर होगा। अब वाई और जेड दोनों 4 पर आएंगे, पता नहीं कौन सा कहां पर आना है। आगे लिखा है लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स, जो वाई है वो सी वाले फ्लोर पे रहता है, मतलब सी के ऊपर रहता है, ठीक है। फिर सी लिव्स बिलो द फ्लोर विच एक्स लिव्स, अब जो सी है वो उस फ्लोर पर है जो एक्स के नीचे, मतलब जो सी है वो एक्स के नीचे रहता है, ठीक है। एक्स एंड सी लिव्स इन द सेम फ्लैट, सेम फ्लैट में है एक्स और सी, बट नॉट विद जेड, मतलब जेड के साथ नहीं है। देखो एक्स और सी क्या है, सेम फ्लैट में है, राइट। जब मैं एक्स को यहाँ लूंगी, सी को यहाँ लूंगी, तो मैं यहाँ ले सकती हूँ वाई को, क्योंकि इस साइड तो एक्स और सी के साथ पॉसिबल नहीं था, और जेड यहाँ पर आ जाएगा तो ये अलग अलग भी हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, केवल रखने के लिए डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ रख देते हैं। ये हो गया सॉल्व पजल, मतलब जेड डब्ल्यू डी ए, और इसमें क्या है वाई एक्स बी और सी। अच्छा पजल था। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जेड कहाँ पर है, बताइए भाई जेड कहाँ पर है, आंसर बताइए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जेड कहाँ पर है। थ्री, फ्लैट पी फ्लोर थ्री, वेरी गुड। जेड कहाँ पर है, फ्लैट पी फ्लोर थ्री, यस। तो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। सेकंड बताओ, हु लिव्स विद सेम फ्लोर विद जेड, ये तो पता ही है वाई रहता है, ये तो इजी आंसर है, ए ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। ये वाला बताओ भाई, ऑड वन आउट बता दो कौन सा होगा, वाई नहीं, वाई नहीं है, डब्ल्यू ए डी सी एक्स, यस ऑप्शन ए इज राइट मानसी, वेरी गुड। थर्ड वाला बताइए, ऑड वन आउट बताना है, डब्ल्यू ए डी सी एक्स में से कौन सा ऑड है। डी ऑड है, यस, क्योंकि डी जो है वो कहां पर है, इवन नंबर ऑफ फ्लोर पर है, बाकी सब ऑड नंबर ऑफ फ्लोर पर है। डब्ल्यू भी ऑड पे है, ए भी ऑड पे है, सी भी ऑड पे है, डी भी ऑड पर है, सॉरी एक्स भी ऑड पर है, डी कहां पर है, इवन पे, तो ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। नेक्स्ट बताओ, इफ डब्ल्यू एंड बी इंटरचेंज से पोजीशन, डब्ल्यू और बी चेंज कर लेते हैं तो बी के नीचे कौन होगा। देखो तो हम डब्ल्यू नीचे चेक कर लेते हैं भाई, जब चेंज करेंगे तो डब्ल्यू नीचे चेक कर लो, डब्ल्यू नीचे कौन है, डब्ल्यू के नीचे कौन था, डब्ल्यू के नीचे डी है, तो डी के लिए यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर देंगे, 3D, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वेरी गुड मानसी, आपका ठीक था। नाउ द टाइम ऑफ नंबर सीरीज, नंबर नहीं अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट भी है, नंबर भी है और सिंबल्स भी हैं। पहला क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी सच सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स हैं इस अरेंजमेंट में, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई, जिनके तुरंत जो फॉलो करते हैं किससे, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट एंड प्रेसिडेड बाई वोवेल, जिनके ठीक बताओ कहां पर है ऐसा, कॉन्सोनेंट सिंबल और वोवेल, कॉन्सोनेंट सिंबल और वोवेल, वन पेयर है, ठीक है। वन पेयर देख लेते हैं कहां पर दिख रहा है वन पेयर हमें, ऐसा तो हम सिंबल चेक करेंगे, सिंबल चेक कर लो, सिंबल क्या दिख रहा है, इसके बाद वोवेल, तो एक तो यही मिल गया पहले कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद वोवेल, यहाँ तो नहीं है, सिंबल के वोवेल ये भी नहीं है, वोवेल ये भी नहीं है, वोवेल ये भी नहीं है, सिंबल के वोवेल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मीन्स केवल वन पेयर है, यू वर राइट, वन पेयर मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी रिमूव ऑल द सिंबल, सारे सिंबल्स को हटा दो, तो बताना है राइट हैंड से नाइन्थ, काउंट कर लो भाई, सिंबल्स को मत काउंट करना, और राइट हैंड से काउंट कर लो नाइन्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है विदाउट सिंबल।
हाँ हाँ मानसी, बॉवल सिंबल और कॉन्सोनेंट ही होंगे यहाँ पर। अब सेकंड वाला बताओ, वो तो कंप्लीट हो गया, बॉवल। अच्छा बॉवल सिंबल कॉन्सोनेंट आप बोल रहे हो, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया। चलो नेक्स्ट वाला बताओ फिर, कि नाइन्थ कौन सा होगा राइट हैंड से। नाइन्थ एंड से राइट, राइट एंड से नाइन्थ, और सिंबल काउंट नहीं कर रहे हैं। मानसी का आंसर आया ए, काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ए ही आ रहा है, ए मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। ठीक है नेक्स्ट देखो, इसके पूरे 5 क्वेश्चंस आए थे नंबर सीरीज के। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ लेफ्ट एंड सेवंथ राइट। जब ये अलग अलग दे रखे होते हैं लेफ्ट राइट तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, मतलब 5 + 7 कर दो। और कहाँ से काउंट करेंगे, जहां से लिखा है फ्रॉम द मतलब राइट हैंड, राइट हैंड से काउंट कर लो भाई। कितना काउंट करेंगे, 12 काउंट करेंगे, 5 और 7 12 होते हैं। तो यहाँ से आप 12 नंबर पे काउंट कर लो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, ए आ रहा है, राइट, वेरी गुड, ए इज राइट आंसर हियर। यहाँ पर हम 2 टिक कर देंगे ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या दे रखा है, हाउ मेनी सच बॉवल्स आर देयर, ऐसे कितने यहाँ पर बॉवल्स हैं, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई सिंबल, जिनके तुरंत बाद में क्या आता है, सिंबल आता है। ठीक है, और तुरंत पहले क्या आता है, एक लेटर आता है। मतलब हमें ये देखना है कहाँ पर है, सिंबल बॉवल और लेटर, या आप उल्टा देख लो, सिंबल से काउंट करके बताओ भाई कितने आ रहे हैं सिंबल लेटर बॉवल। टू आ रहे हैं सिंबल, ये तो नहीं है, कहाँ पे मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है। ठीक है, तो सिंबल से पहले बॉवल देन पहले लेटर। ठीक है, एक यहाँ पर मिल गया हमको, उसके पहले ये तो नहीं है, सिंबल से पहले बॉवल नहीं है, सिंबल से पहले बॉवल नहीं है, फिर उसके बाद सिंबल से पहले बॉवल नहीं है, सिंबल से पहले बॉवल, हमें एक और मिल गया, 2 यहाँ पर हमें मिल गए। ठीक है, इसके पहले भी नहीं है, 2 इज राइट आंसर है, 2 के लिए यहाँ पर ऑप्शन 1 टिक कर देंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट बताओ, इफ ऑल द सिंबल आर रिप्लेस विद 5, अगर सारे सिंबल्स को 5 से रिप्लेस कर देना है, सारे सिंबल्स को 5 से रिप्लेस कर देना है, देन हाउ मेनी सच 5s आर देयर इन द न्यू सीरीज, ईच ऑफ द फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने 5s होंगे जिनके बाद कॉन्सोनेंट आएगा। तो देखो एक सिंपल सी बात है, तो हम जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हम रिप्लेस करेंगे क्यों, हम सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट काउंट कर लेंगे। कहाँ कहाँ पर लिखा है सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, वो काउंट कर लो, सिंपल सी बात है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद वॉवल, ये भी नहीं, सिंबल के बाद सिंबल, ये भी नहीं, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट एक ये मिल गया, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट एक ये मिल गया 2, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट 3, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट 4, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट 5 और सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट 6। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर 6 आ रहा है, आप लोग बताओ कितना आ रहा है काउंट करके। यस गुड्डू का भी 6 आ गया, तो मतलब 6 ठीक है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम 2 टिक कर देंगे। फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पजल। देर आर 6 मेंबर्स इन द ग्रुप, यहाँ पर कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर्स हैं ग्रुप में, ABCDEF। ठीक है, हु स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आते हैं। यस मानसी, 6 इज द राइट आंसर। 6 ये लोग हैं, अब 6 मेंबर्स हैं, इनके डिफरेंट मार्क्स आते हैं। ऑल आर सिटिंग इन अ रो अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, ये लोग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं। मतलब 6 लोग इस तरह से होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये क्या है, मार्क्स के अकॉर्डिंग बैठे, तो मैंने मान लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े छोटे क्रम में है। बी स्कोर द सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स, बी के सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स हैं, मतलब बी यहाँ पर हो जाएगा। मार्क्स ऑफ एफ इज लेस देन डी, एफ के जो मार्क्स हैं वो क्या है, डी से कम है। ए स्कोर फ्यूअर मार्क्स देन सी एंड ई, ए के मार्क्स जो हैं वो सी और ई दोनों से कम है। वेरी गुड मानसी, आपका डन हो गया, हमारा भी होने वाला है। सी और ई, एफ इज द थर्ड हाईएस्ट स्कोर, तो एफ यहाँ पर आ गया, एंड हैज
56 मार्क्स, कितने मार्क्स? 56 मार्क्स है। एंड डी इज द हाईएस्ट स्कोरर इन द ग्रुप, तो डी यहाँ पर है, वैसे भी डी एफ से बड़ा है। अब सी और ई और किससे बड़े? ए से, तो सी और ई की जगह पता नहीं लग पाएगी, तो सी और ई में लगेगा आइदर वाला, यहाँ पे कहीं पर भी आ सकता है सी और ए यहाँ पर आएगा। सी और ई में कंफ्यूजन है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्या दे रखा है। यस गुड्डू, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से क्या दे रखे हैं। हु स्कोर द सेकंड हाईएस्ट? सेकंड हाईएस्ट किसके आए हैं? सेकंड तो दे ही रखा था, बी के आए हैं, तो बी के लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। चलो ये वाला बताओ उसका आंसर क्या है। सेकंड लोएस्ट कौन सा है? सेकंड लोएस्ट मार्क्स किसके आए हैं ग्रुप में? सेकंड लोएस्ट मार्क्स किसके आए हैं? ई, आइदर ई और सी, वेरी गुड, क्योंकि सेकंड लास्ट में ई और सी दोनों लिखे हुए थे, पता नहीं चल रहा था कि कौन सा कहां पर आएगा, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ई टिक कर देंगे, आइदर ई और सी। चलो इसका आंसर बताओ। अगर एफ और बी के मार्क्स का सम 116 है, एफ के मार्क्स में पता थे, एफ के मार्क्स से नहीं, एफ के नहीं पता थे, किसके पता थे? एफ के पता थे, 56 मार्क्स हैं एफ के, तो बी के कितने हो जाएंगे भाई? बी के हो जाएंगे 60, जब इन दोनों का सम 116 आ रहा है तो। अब पूछ रहे हैं पॉसिबल मार्क्स ऑफ डी, तो डी के मार्क्स बताओ गुड्डू, डी के मार्क्स बताने हैं हमें। बी के 60 निकल के आए हैं, डी के बताइए क्या हो सकते हैं। और यहाँ पे डी क्या है? बी से भी बड़ा है, डी क्या है? बी से बड़ा है, तो बी के मार्क्स कितने हो जाएंगे? यस 62, क्योंकि 60 जो है वो बी के मार्क्स हैं और जो डी है वो बी से बड़ा है, तो मतलब डी के मार्क्स क्या 60 से ज्यादा होंगे? 60 तो पॉसिबल ही नहीं है, इक्वल तो है ही नहीं। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है के 62 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर हम 2 टिक करेंगे, 62 डी के पॉसिबल मार्क्स आ जाएंगे 62। फाइन, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। आई थिंक 35 क्वेश्चंस ये होंगे, और हो सकता है कुछ पजल्स वगैरह में क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कम रखे हूँ, बट ये सारे पजल्स और सारे जो भी थे मिसलेनियस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। जिनका भी कल एग्जाम है, 25 का एग्जाम है एसबीआई क्लर्क प्री का, उनके सभी को ऑल द बेस्ट। अपने अपने अटैम्प्ट जरूर शेयर करिएगा कितने कितने करके आए, और रीजनिंग में आई होप आप सभी अच्छा अटैम्प्ट करके आएंगे। 34-35 की मैं ऐसे उम्मीद लगा सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। और मेन सेशन लगातार हम लोग कर रहे हैं 8 बजे रात को लाइव करते हैं डेली। कल भी सेशन होगा, हाँ कल संडे है, बट कल भी हम लोग यहाँ पर सेशन करेंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम हो चुका है और आईपीएस पीओ का एग्जाम है, तो वो मेंस की तैयारी करने के लिए यहाँ पर रोज आ जाइए करिए 8 बजे सेशन करने के लिए, ठीक है। और सीरीज भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स फंडा पर ऐप पर जाके भी दे सकते हैं, और वेब लॉगिन करके भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। और ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो काफ़ी कुछ वैसे ही मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और ऐप पर यहाँ पर आपको पूरा कोर्स ही मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए कंप्लीट रीजनिंग कोर्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे फिर कल 8 बजे पीओ के सेशन में, जो हमारा पजल का सेशन चल रहा है।